दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुष्पा है दोस्तों अब वो जुगल के बारे में सोच रही होती है कि किस कदर हम यहाँ पर लड़ा झगड़ा करते थे एक दूसरे के साथ और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक इमली के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा जाती है सामने तो देखती है कि वही इमली वाली यहाँ पर एक ठेले की दुकान लगी थी तो दोस्तों जिससे यहाँ पर पुष्पा सारी इमलियाँ खरीद लेने वाली है और उनको पैसे वगैरह दे देती है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर पुष्पा वो इमलियाँ लेकर जाती है तो उनको दो हिस्सों में बांट लेती है और कहती है कि एक खोटे सिक्के चल आजा, मैंने तेरे से वादा किया था कि जब भी अब इमलियां लेंगे उसमें तेरा हिस्सा लाजमी रखूंगी कि तो ये देख ले आई फिर मैंने इमली ली है और मैंने तेरा हिस्सा लाजमी रखा है, लेकिन तू तो मेरी कदर ही नहीं करता और ना ही मुझे बुलाता है, कहाँ रह गया है। दोस्तों पुष्पा का ये सीन देखकर सच में काफी ज्यादा इमोशनल वाइब आ रही है कि ये बेचारी को क्या हो गया, सच में ही कोई ज्यादा ही अच्छी यहाँ पर बॉन्डिंग हुआ करती थी। अब दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो तितली है दोस्तों वो अंश के साथ और साथ ही साथ यहाँ पर दीप्ति के साथ काफी ज्यादा अटैच पहले ही थी, अब वो काफी ज्यादा खुश भी हो गई है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जब वो खुश हो जाती है और खेल रही होती है अंश के साथ तो दोस्तों तभी दीप्ति आ जाने वाली है अश्विन के पास और कहती है कि अश्विन अब बहुत ज्यादा जरूरी काम है, जैसे कि ताना बाना के सारे पेपर्स थे वो जुगल जी के नाम पर थे, इसलिए अब हमें यहाँ पर वहां पे भी अपना नाम लिखवाना पड़ेगा। और दोस्तों अब साथ ही दीप्ति कहती है कि वैसे मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है इस तितली के लिए कि बेचारी के बाप इस दुनिया से चले गए और कातिल कौन है, इसकी अपनी ही माँ, लेकिन ये बच्ची तो हमारे अंदर काफी ज्यादा खुश रहती है। अब दोस्तों साथ यहाँ पर दीप्ति अश्विन से ये भी कहती है कि अश्विन पता नहीं क्यों मेरा इस बच्ची के साथ बहुत ही ज्यादा लगाव है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरे जिगर का टुकड़ा हो कोई। तो दोस्तों अश्विन कहता है अरे नहीं दीप्ति बात ये नहीं है, बात दरअसल ये है कि हमारे दिल बहुत ही ज्यादा साफ है और हम अच्छे तरीके से इससे बात करते हैं और ये हमारे साथ बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए बच्चों से अगर प्यार करोगे तो प्यार तो बढ़ ही जाता है ना, इसलिए हमारा इसके साथ बहुत ही ज्यादा प्यार को बढ़ गया है। अब दोस्तों दूसरी तरफ दो आप लोगों को यहाँ पर अपडेट दूं अगर कादामनी की, तो कादामनी जिस जेल में होने वाली है ना तो दोस्तों वहां पर कुछ दो न्यू औरतें आ जाती हैं और वो औरतें जरा ना बहुत ही ज्यादा गैंगस्टर टाइप और बदमाश टाइप लोगों की यहाँ पर वाइफ होती हैं। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर वो औरतें अंदर आती हैं और आपस में बात कर रही होती हैं कि चल ठीक है थोड़ी देर अब हम इस जेल में रहेंगे और जब कांस्टेबल चेंज होगा तो हम इस जेल से भी भाग निकलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर उन दोनों की बातें पीछे खड़ी कादामनी सुन लेने वाली है और कहती है अरे इधर आओ क्या बातें कर रहे हो। तो दोस्तों वो कहती है अरे औरत अपने काम से काम रख। तो दोस्तों कादामनी कहती है कि क्या तुम लोग मेरा भागने में काम करोगे, मैं आप लोगों को अच्छे खासे पैसे दूंगी। अब दोस्तों जब औरतें ये बात सुनती हैं तो वो कहती हैं कि हाँ जी बताइए काम क्या है। तो दोस्तों साथ ही अब कादामनी बताने वाली है कि मैंने किसी से मिलना है। अब दोस्तों किससे मिलना है ये बात का तो अभी तक मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि ये बात पता नहीं मेकर्स ने क्यों जानबूझकर छुपाई हुई है। हो सकता है कि कोई ऐसी स्पेशल एंट्री हो जिसको देखकर सारे फैंस काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएं। फिलहाल के लिए दोस्तों अब वो औरतें हामी भर लेने वाली हैं तो कादामनी से वो पूछती हैं कि आप कितने पैसे दोगी। अब दोस्तों कादामनी कहती है कि मुंह मांगी रकम तुम्हारी, लेकिन काम बहुत ज्यादा पक्का होना चाहिए, काम में अगर थोड़ा बहुत भी कच्चा पुना नजर आया तो मैं तुम लोगों को पैसे नहीं दूंगी। तुम लोग 10,000 मांगती हो, मैं तुम लोगों को 15,000 दूंगी, लेकिन तुम लोगों ने मेरा काम बिल्कुल A1 कर देना है। लो दोस्तों कादामनी की यहाँ पर सेटिंग तो हो गई, वो अब किसी ना किसी तरीके से ये जेल से भाग निकलेगी। अब दोस्तों दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट जो कि सुनकर आप लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों ट्विस्ट वो दरअसल ये है कि यहाँ पर जो अब पुष्पा है ना दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर घूम घुमा के कादामनी की उस डॉक्टर के पास पहुंच जाने वाली है जहां पर उसका सारा टेस्ट वगैरह हुए थे। अब दोस्तों पुष्पा आकर सारी डिटेल बताती है कि किस तरह आपके पास जुगल सिलतरवाल की बीवी यानी कि कादामनी से तलवार आई थी, क्या आप उसका रिकॉर्ड निकाल सकती हैं, आज से 7 साल पुराना रिकॉर्ड है। तो दोस्तों डॉक्टर कहते हैं कि वैसे ढूंढना तो वो काफी ज्यादा मुश्किल होगा लेकिन आपको मिल जरूर जाएगा। अब दोस्तों डॉक्टर यहाँ पर उसको एक उसकी फाइल लेने के लिए भेज देने वाली है। अब थोड़ी देर में यहाँ पर जो उनकी नर्स है वो फाइल लेकर आ जाती है और दोस्तों जैसे वो फाइल लेकर आती है तो अब यहाँ पर डॉक्टर पढ़ना शुरू कर देती है फाइल को। तो दोस्तों अब डॉक्टर को याद आ जाने वाला है कि ये कादामनी से तलवार तो वही औरत है ना जिसने मुझे कहा था कि मेरा मियाँ मुझे बहुत ज्यादा मारता है। अब दोस्तों डॉक्टर इसी सोच में होती है और कहती है कि मैम वैसे आपको उनकी इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, मैं ऐसे जाती किसी की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देख सकती, इसलिए आपको अगर कोई यहाँ पर यूजुअल काम है तो आप मेरे से वो पूछ सकती हैं, या अगर कोई पुलिस केस हो मैं तभी आपको यहाँ पर ये चीजें बता सकती हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर उस डॉक्टर को सारी बात एज इट इज याद आ गई है कि किस तरीके से कादामनी रो रही थी उसके सामने और कह रही थी कि मेरे हस्बैंड मुझे काफी ज्यादा मारते हैं, खुदा के लिए मुझे बचा लो। तो दोस्तों वो सोचती है कि मैंने तो अच्छा काम किया था, कहीं ये लेने के देने ना पड़ जाए और यहाँ पर काम खराब ना हो जाए, इसलिए दोस्तों अब वो पुष्पा को कुछ नहीं बताती। जब वो पुष्पा को कुछ नहीं ना बता रही होती कि तभी बीच में आईपीएस प्रार्थना आ जाने वाली है और दोस्तों जैसी प्रार्थना आती है तो वो आकर कहती है कि मैडम ये पुलिस केस है, आपको सारी इन्वेस्टिगेशन बतानी होगी, ये जो आपके सामने बैठी हैं ये पुष्पा
तेरिया एडवोकेट हैं और अब हम यहाँ पर खूनी केस लड़ रहे हैं। दरअसल जो यहाँ पर कादामरी आई थी ना आपके पास, उसने अपने हस्बैंड का कत्ल किया है और उसका नाम इसमें आ रहा है। अब हमें उसके खिलाफ सारी इंफॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी करनी है। तो दोस्तों साथ ही डॉक्टर कहती है अच्छा पुलिस केस है, चलें ठीक है, मैं आपको सारी बात तो नहीं बता सकती लेकिन जितना मुझे पता है उतना जरूर बता दूंगी। दरअसल ये जो कादामरी से तलवार है ना, ये मेरे पास जब आई थी तो इन्होंने मुझे रो रो कर कहा था कि आपने मेरे हस्बैंड को ये बनाना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, हालांकि ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर अब डॉक्टर बताती है कि मैंने सोचा चलो किसी का भला हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं यूएसए चली गई थी और वहां पर जैसे ही मैं गई तो मैंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, तो मुझे पता चला कि ये अब सच में प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, मेरे सेहन से एक यहाँ पर ये बात तो उतर गई। दोस्तों जब यहाँ पर पुष्पा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है ही नहीं थी और उसने हमारे साथ झूठ बोला, तो तभी दोस्तों पुष्पा को यहाँ पर वो बेल्ट वाली बात याद आ जाने वाली है कि जब यहाँ पर कादामरी वो बेल्ट वगैरह उनको एक यहाँ पर उनके चोल से बेल्ट में मिली थी। तो दोस्तों अब यहाँ पर पुष्पा को सारी कहानी समझ आ गई है कि ये आखिरकार क्या मसला बन गया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो आईपीएस प्रार्थना है ना, वो कहती है कि बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका, अब हमें यहाँ पर केस लड़ने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। अगर आपके हाथ में कोई और भी होगा बंदा जिसको इसके बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो तो आप हमें बता सकती हैं। तो दोस्तों डॉक्टर कहती है कि ठीक है पुष्पा जी, मैं आपको लाजमी बताऊंगी अगर मुझे कोई भी और नई बड़ी अपडेट मिल जाएगी। वेल दोस्तों अभी के लिए पुष्पा के हाथ कोई बहुत ही बड़ा सुराग लग गया है। अगर यहाँ पर हम देखा जाए तो इस केस को बहुत ही ज्यादा मजबूत भी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी तो केस इतना मजबूत हो गया है, लेकिन अभी और भी ज्यादा यहाँ पर जब इनको बात का पता चलेगा तो मामला और भी खत्म हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जब आईपीएस प्रार्थना ने कादामरी जी की गन की इन्वेस्टिगेशन की तो वहां से उनको पता चलता है कि इस गन से एक बुलेट फायर नहीं हुई बल्कि 2 बुलेट फायर हुए हैं। तो दोस्तों अब ये बात यहाँ पर प्रोफेसर राजवीर तक पहुंच गई है। तो राजवीर कहते हैं कि हमें पता करवाना पड़ेगा कि यहाँ पर जो रेखा बहन है वो जिंदा है या फिर वो मर चुकी है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि सबका शक आखिर तक पहुंच गया यहाँ पर कादामरी के ऊपर कि आखिरकार सारा मामला क्या है। अगर दोस्तों ये बात कोर्ट में यहाँ पर साबित हो गई ना तो जो कादामरी लंबा जेल में जाएगी और उसको जो सजा होगी वो आप सब लोग देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। अब दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पूरे चोल में बहुत ही ज्यादा उदासी का आलम था कि इतनी ही देर में अब ऋषभ लेकर आ जाने वाला है। जुगल जी का एक बहुत ही बड़ा पोस्टर बनवाकर और आकर सबको दिखाता है और कहता है कि तुम लोग तो ऐਵੇਂ परेशान हो रहे हो, देखो ये जुगल जी बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब हम इनका पोस्टर बड़ा सा लगा देंगे, इस तरह इनकी जो यहाँ पर रूह है यानी कि जो उनकी आत्मा है वो हमारे घर में ही रहेगी और एक अच्छा यहाँ पर इंपैक्ट पड़ता ही रहेगा। अब दोस्तों फाइनली वो एक दूसरे को खुश कर लेने वाला है। अब बात आ गई है कादामरी की जेल से भागने की। तो दोस्तों अब बहुत ही जल्द कादामरी जेल से भाग जाने वाली है उन औरतों के सिलसिले में और एक बंदे से मिलने वाली है, लेकिन अभी तक मुझे पता नहीं चला कि वो बंदा कौन है जिससे मिलने के लिए कादामरी इतनी ज्यादा उतावली हो रही है। लेकिन दोस्तों ये बात छुपी नहीं रहेगी, आने वाले एपिसोड के अंदर मैं आपको इस बारे में लाजमी बताऊंगा। तो दोस्तों वो सब देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।